नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर। मध्य प्रदेश की 124 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य संचालनालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। इनका कहना है कि संविदा नियुक्ति के बाद उन्हें नियमित कर दिया गया था, उसके बाद नए नियमों का हवाला देकर उन्हें अपनी सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद भी एएनएम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुनः नियुक्ति का फैसला भी उनके हक में आया, पर स्वास्थ्य विभाग कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दे रहा है। पिछले 2 महीने से कोर्ट के आदेश के बाद वे वापस अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। हमारी एक मांग सर्वे सर्वा एक ही मांग है। हमारा प्रकरण न्यायालय के अधीन था और जब न्यायपालिका का दिनांक 28 अप्रैल को आदेश आ चुका है और हम कोर्ट केस जीत चुके हैं, तो माननीय विभाग प्रमुख से हमारा यही निवेदन है कि जिन 124 अभ्यर्थी को निकाला गया है नौकरी से, उनको नौकरी से बहाली की जाए और जितने भी रीट पिटिशनर्स हैं जो कि कोर्ट केस जीत चुके हैं, जिनका कि पेपर वेरिफिकेशन हो चुका है, जो कि मेरिट में आए हैं, जो कि वेटिंग में हैं, समस्त अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग आदेश तत्काल जारी करें। अभी आप गई थी अंदर, संचालक महोदय जी ने क्या कहा आपसे? संचालक महोदय जी का कहना पड़ रहा है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं लीगल एडवाइज़र से और आज शाम तक देखते हैं कुछ न कुछ परिणाम आ सकते हैं। अभी 2 महीने से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं जब से आपको निकाला गया? 9 अप्रैल 2025 को माननीय स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के आदेश के परिपालन में एक आदेश जारी होता है और एक ऐतिहासिक आदेश जारी होता है, जिसके तहत हमारी यही एएनएम बहन है जो कि 15 से 20 वर्षों से संविदा पे काम कर चुकी होती है और इतने कड़े संघर्ष के बावजूद जब ये नियमित नियुक्ति प्राप्त कर चुकी होती है, 6 महीने का वेतन ले चुकी होती है, उसके बस बाद में एक आदेश आता है 9 अप्रैल को कि अचानक आपको नौकरी से हटा दिया जाता है। और जब ये आदेश लेने से मना करती है तो पंचनामा बनाया जाता है और इनसे कहा जाता है कल से ड्यूटी मत आना। ऐसी हालत में हमको घर से बेघर कर दिया गया है, अर्थ की समस्या आ गई है, घर परिवार का चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी एक ही मांग थी उस समय भी, दिनांक 13 अप्रैल को हम माननीय स्वास्थ्य आयुक्तों से मिलने गए थे, हमको मिलने के मना कर दिया। फिर उनके पीए से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपकी बहाली हो जाएगी, हमको 5 दिन का समय दीजिए। हमने उनको 15 दिन का समय दिया। हम 24 अप्रैल को आए, माननीय अपर संचालक महोदय डॉक्टर वंदना खरे मैडम से मुलाकात की। मैडम ने कहा उस पर काम चल रहा है, 7 दिन में आपका काम हो जाएगा, 7 दिन में आपके नौकरी से बहाली हो जाएगी, आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। मैडम से कहा मैडम हम 7 दिन नहीं 15 दिन देते हैं आपको, हम 15 दिन बाद आएंगे। हम 8 मई को आए, 8 मई को मैडम का वही जवाब था कि नहीं अभी काम चल रहा है, समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, विभाग प्रमुख है, हमको इनके अधीन रहना है। तो अब आगे क्या करेंगी? फिर हमने फिर समय दिया तीसरी बार कि ठीक है मैडम हम 7 दिन नहीं और 15 दिन देते हैं। भाई लीगल ओपिनियन लेना है आपको तो हम आपको 15 दिन देते हैं, लेकिन 16वां दिन हमारा होगा। हमने 8 मई से 15 दिन दिए, फिर हमारा 28 अप्रैल को फाइनल जजमेंट भी आ चुका था। हमने निवेदन किया मैडम अब तो फाइनल जजमेंट आ गया है, अब तो समस्त रिट पिटिशनर्स कोर्ट केस जीत चुके हैं, अब सभी की ज्वाइनिंग होना है। तो मैडम ने कहा कि नहीं अभी समय लगेगा। मैंने कहा मैडम समय क्यों लगेगा? तो बोले हम अभी बता नहीं सकते। जी अभी आगे क्या करेंगी यदि आप लोगों को नहीं रखा जाता है तो ये बताइए। यही इच्छा मृत्यु लेंगे हम। हमको यदि हमारे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो हम इसी धरना स्थल पर बैठेंगे। ठीक, थैंक यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जमकर खेला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संगठन सृजन से पहले अपनी बुद्धि का सृजन करें। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगे। गौरतलब है कि मंगलवार को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित भाषा में वक्तव्य दिया था। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कांग्रेस की जड़ जमाने के लिए और कांग्रेस की ताकत के लिए संगठन सृजन के लिए राहुल गांधी आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने और पार्टी के संस्कारों का अमर्यादित परिचय दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा जूते पहनकर पुष्पांजलि करने को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बात किस तरह से बताएंगे कि भारतीय जड़ों से जुड़कर संस्कार कैसे होते हैं। अपने से बड़ों की पुष्पांजलि करना है तो जूते उतारना रहते हैं, विनम्रता से प्रणाम करना रहता है, फूल फेंकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भाषा पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है और इसलिए जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती है।
डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वह न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश के संस्कार के विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंके जाते हैं उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जो शब्द बोले और जिस ढंग से उन्होंने ट्रंप की बात की है ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं और हमारे अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत खराब की, दुनिया इस बात को मानती है। उनके सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वह नादान तरह की बात करके नेता प्रतिपक्ष के गरिमापूर्ण पद हैं मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को कहां ले जाकर खड़ा करेंगे, उनके अपने व्यवहार बताते हैं कि वो अब कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे और उनके साथ वाले तो ताली बजाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस ही जाने, यह उनका मामला है। पर मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री के बारे में बोले गए राहुल गांधी के वक्तव्य की कटु शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस संगठन और राहुल गांधी को इस मामले पर तुरंत माफी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं उसी प्रकार से सुशील प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत ख़राब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूँगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार की जो भाव है वो भाव ये बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे ही उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस इसकी कीमत चुकाई। कांग्रेस के जड़ जमाने के लिए राहुल गांधी आए और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के संगठन के सृजन के लिए आए। पहले बुद्धि का सृजन कर ले तो बाकी बात बन जाएगी। अभी ये बात किस तरह से बताएंगे कि भारतीय जड़ों के जुड़ करके संस्कार कैसे होते हैं। अपने से बड़ों की पुष्पांजलि करना तो जूते उतारना रहते हैं, विनम्रता से प्रणाम करना रहता है, फूल फेंकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भाषा पे भी नियंत्रण रखना पड़ता है। ये जनता इसीलिए कांग्रेस को पसंद नहीं करती, मध्य प्रदेश और देश की जनता। और मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह से और कांग्रेस को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे ये कांग्रेस ही जाने, लेकिन ये उनका मामला है। पर मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री के बारे में बोले गए राहुल गांधी के वक्तव्य का कटु शब्दों में निंदा भी करता हूँ और मैं मानकर चलता हूँ कि उनको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। शहर में प्रतिवर्ष निकलने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ आज रामघाट से ध्वज पूजन के साथ हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधि, साधु संत एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले 18 सालों से गंगा दशहरा महोत्सव के तहत शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज फिर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। सुबह रामघाट पर साधु संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मां शिप्रा की पूजा अर्चना और ध्वज का पूजन किया गया। इसके बाद ढोल धमाकों के साथ यात्रा प्रारंभ हुई, जो शिप्रा के किनारे के रास्ते से होते हुए शाम को रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा पहुंचेगी और अगले दिन यहीं पर यात्रा का समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वहीं शाम को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। उज्जैनी तीर्थ पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर शिप्रा गंगा दशहरा महोत्सव का दिव्य आयोजन यहां पर आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मोक्षदायिनी मां शिप्रा का
षोडशोपचार पूजन, 16 प्रकार की सौभाग्य सामग्री का अर्पण, चुनरी अर्पण के पश्चात ध्वज पूजन हुआ। ध्वज पूजन के पश्चात यहाँ से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो शिप्रा जी के विभिन्न तटों पर होती हुई शाम को वापस दत्त अखाड़ा घाट पर पहुंचेगी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। साथ ही यह संदेश दिया जा रहा है कि शिप्रा माता के प्रति हम हमारी आस्था रखें, उसको स्वच्छ रखें, किसी प्रकार का उनमें प्रदूषण न करें। आज रात्रिकालीन यहाँ पर दत्त अखाड़ा पर भजन संध्या के साथ विश्राम होगा और कल प्रातः 8 बजे पुनः शिप्रा जी के साथ में यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई 4 बजे नगर में प्रवेश करेगी और शाम को 6 बजे मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पुनः से पूजन करते 351 फीट की चुनरी अर्पित की जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में यह दिव्य आयोजन होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सफल नेतृत्व रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को पंडित खुशीलाल आयुर्वेद सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कुल 48 दिव्यांगजनों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से सामाजिक न्याय विभाग, जन संसाधन और लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति पत्र के साथ 4 छात्रों को स्मार्टफोन और विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक भगवान दास सबनानी मौजूद रहे। और सबसे स्वच्छ राजधानी की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी अभिनंदन करना। मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब, सच में ये परमात्मा की लीला है। हमारे हाथ में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना हमारा अपना स्वयं का शरीर है। जो कुछ है ईश्वर की लीला है। वो जैसा हमको जब जन्म देना है, कोई 84 लाख योनि बताता है, कोई हमारे लिए कई बार अपने प्रारब्ध में पुण्य कर्म कम हो जाए तो फिर जन्म होना बताते हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे इस जन्म की रचना के बारे में कई प्रकार के ग्रंथों में, कई प्रकार के ऋषि मुनियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से ये हम सुनते आए। लेकिन अपने जन्म की उस कहानी के साथ जैसा परमात्मा ने हमको भेजा, उस रचना के बाद हम अपने कर्तृत्व से एक तरह से अवसर जो जैसा मिला है उसको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए ये जो हमारे लिए परमात्मा कुछ गुण भी दे देता है। यही कारण है कि हमारे बीच ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके आधार पर हम आज देख करके सीख सकते हैं। सुकरात, सूरदास, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अपनी विचारधारा के बलबूते पर कितना बड़ा नाम। और सूरदास अभी अभी कुछ समय पहले फिल्मी गीतकार, संगीतकार, रचनाकार रविंद्र जैन, क्या गाने लिखते हैं, क्या उनकी कल्पनाशीलता है। हमने अपने प्रदेश के अंदर भी इसी बात को देखते हुए, वैसे तो हमारे परम पूज्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य किसी भी ग्रंथ पे बात कर लो, रामायण, गीता, महाभारत, कोई उपनिषद, कोई भी वेद आप बोलो, उसका पंक्ति के साथ वो पेज नंबर, पंक्ति कहाँ किस संदर्भ में बात रखी। इसलिए राम जन्मभूमि का मामला का फैसला हुआ, उस फैसले में उनको भी गवाह करके, साक्ष्य करके उनको मौका मिला और उन्हें जिरह में भी अपना भाग लिया और अपने सभी प्रकार के तथ्यों के साथ हमारे अयोध्या के अंदर भगवान के जन्म स्थान के बारे में ठोस आधार दिए। मैं मान के चलता हूँ ऐसी इस व्यवस्था के आधार पर जब हम ये मान के चलते कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए परमात्मा ने जो शरीर दिया, एक तो अष्टावक्र का तो उदाहरण और ही सबसे ऊंचा है। और अष्टावक्र के बारे में तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस भी आज दोबारा विचार करेगा कि क्या ऐसा हुआ है क्या। अष्टावक्र के पिता भी बहुत विद्वान थे, माता भी बहुत विद्वान थे। अब उस समय के काल में शास्त्रार्थ चलता था। अपनी विद्वत्ता के आधार पर अच्छे विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लगभग पूरे देश में अपनी शैव संप्रदाय की अद्वैतवाद की एक धारा नहीं खड़ी कर दी। और ऐसे में हम अष्टावक्र का उदाहरण देखें, अष्टावक्र के उदाहरण में अपने पिता बहुत बड़े विद्वान, लेकिन वो कोई बात कर रहा है कहीं अपने शास्त्रार्थ में, तो गर्भ में है बच्चा
लेकिन गर्व से अपने पिता के साथ संवाद करके वो महापिता से भी बात कर रहा है, और एक नहीं दो नहीं 8 जगह गलतियां पकड़ करके पिता को वो अपने शास्त्रार्थ से हरा देता है। ये सुनने में पढ़ने में अटपटा भले लगता है, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार का आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें भविष्य में वो सही साबित होगी, जैसे अतीत के काल में। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे, और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहा है। मैं निंदा करता हूँ, मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो यहाँ इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग भाइयों को प्रदान किए गए हैं। अभी तक लगभग 2600 के करीब ये नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं विभिन्न विभागों में, और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये सब जो चीज़ आरक्षित है उसके तहत इन्हें पूरी तरह से इनको लाभ मिले, इनका हक इन्हें मिले, जो है अन्य तरह की भी कठिनाइयाँ परेशानी इन्हें कोई ना हो। सरकार पूरी तरह से ऐसे पूरी वर्ग के साथ में है। सर, राहुल गांधी के बयान को किस रूप में देखें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ बता दिया उस संबंध में। जो दिव्यांगजन है उनका जो दिव्यांगजन है उनका कहना है कि लाडली बहना के लिए सरकार ज्यादा पैसे दे रही है, हम लोगों को कम दे रहे हैं। वो भी हम अच्छी बढ़ा रहे हैं, जो है सरकार प्रयास कर रही है, और जल्दी से जल्दी ये राशि भी बढ़ेगी। 4-5 हजार की मांग की उन्होंने, वो कह रहे 4-5 हजार अब जितना आएगा सरकार की सब वित्त विभाग और सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपन जल्दी इसकी राशि बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी लंगड़े घोड़े की बात कर रहे हैं कि बारात में ऐसा, अब वो सब माननीय मुख्यमंत्री सर इसमें तो बताइए सर, लंगड़ा घोड़ा कौन है? जैसे राहुल गांधी ने कहा लंगड़ा घोड़ा कौन है सर?